हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट डीपीपी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इज फॉर्म टू SO3। ये वैल्यू, ये रिएक्शन दे रखी है आपके पास में SO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2 इज द रिवर्सिबल रिएक्शन SO3। तो K की वैल्यूज हो गई 4 इंटू 10⁻³ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन हमारे पास में इसका निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका निकालना है SO3 इज द रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO2 प्लस O2। यहां से इसकी K की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इसको K डैश बोल देते हैं। अब इन दोनों रिएक्शन को जरा एक दूसरे से इक्वेट करना देखें तो यहाँ पर देखिए 2SO3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, पहली चीज। और दूसरी बात है, देखो यहाँ पर SO3 राइट साइड में, यहाँ SO3 लेफ्ट में, इसका मतलब इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स करने पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो 1/, में आ जाता है, यानी कि सिचुएशन कुछ ये हो जाएगी। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई किया देन इसका स्क्वायर हो जाएगा, रिवर्स किया तो ये हो जाएगा, यानी 1 अपॉन आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू 10⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁴। ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द फॉलोइंग गैस इक्विलिब्रियम N2O4 to 2NO2 Kp इज फाउंड टू बी इक्वल टू Kc। यानी ये रिएक्शन है, या Kp और Kc इक्वल दिए गए, वैल्यूज दोनों की इक्वल है। तो ये पूछा कि दिस इज अटेन्ड व्हेन, यानी कि बेसिकली टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि किस टेम्परेचर पर Kp इक्वल टू Kc होगा, ये पूछा गया है। और अगर Kp इक्वल टू Kc होगा तो वो कौन सा टेम्परेचर हमें फाइंड होगा। ठीक है, तो यहां से डेल्टा एन निकालना है, तो डेल्टा एन कितना होगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला होता है Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन की वैल्यूज यहां पर अगर ले तो 1 हो जाएगा, तो यहां होगा Kp अपॉन Kc इज इक्वल टू RT की पावर डेल्टा एन। यहां बस समझ में आ गई। तो डेल्टा एन की वैल्यूज यहाँ पर 1 हो गया, और Kp अपॉन Kc की वैल्यूज कितनी हो गई, 1 इज इक्वल टू हो गया R इंटू टी। तो T इज इक्वल टू 1/R, तो 1/0.0821। फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12.19 केल्विन। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन the chemical reaction N2 plus 3S2 is the reversible reaction 2NH3 at equilibrium state whether। देखिए रिएक्शन हमारे पास में है N2 plus 3S2 is the reversible reactions 2NO2। ठीक है, अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि अगर इसमें इक्विलिब्रियम अटेन्ड होता है, क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम अगर अटेन्ड होता है तो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो जाते हैं। और उस जगह पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है, इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, कांस्टेंट होता है। मतलब फिर क्यों, इसका मतलब जितना यहां पर डिकम्पोज होगा उतना यहां पर फॉर्म हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। तो इक्वल वॉल्यूम नहीं, इक्वल वॉल्यूम में N2S2 आर रिएक्टेड नहीं, जरूरी नहीं है, वो तो एक कंटेनर की बात होती है, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों का अलग वॉल्यूम है, कंटेनर का टोटल वॉल्यूम लिया जाता है। ठीक है, इक्वल मास ऑफ N2S2 ये भी जरूरी नहीं है। द रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती। द सेम अमाउंट ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड एज इट डिकम्पोज इनटू N2NH2। हाँ, ये भी कह सकते हो कि जितना इधर से इधर हो रहा है उतना इधर से ये इधर भी होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। The equilibrium concentration of B equilibrium for the reversible reaction A, reversible reaction B can be evaluated by the expressions। रिलेशन निकालना है, यहाँ पर रिएक्शन है A is the reversible reaction B। तो RF यहां पर हो गया, RB यहां पर हो गया। RF इक्वल टू कितना होगा, KF कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा। RB इक्वल टू कितना होगा, KB कंसंट्रेशन ऑफ B होगा।
आर एफ इक्वल टू आर बी होता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम स्टेट आर एफ इक्वल टू आर बी होता है। तो के एफ ए इज इक्वल टू के बी बी, ठीक है। तो के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू यहां हो गया बी अपॉन ए, ये तो कंडीशन होगी। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, रिलेशंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा के एफ अपॉन के बी इक्वल टू बी अपॉन ए, द रिवर्स में लिखे ए रिवर्स में कैन बी एवेल्यूएटेड बाय द एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पर ये इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू बी अपॉन ए हो गया। तो इसमें अगर मैं b की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, मैं b की वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो ये हो जाएगा के एफ अपॉन के बी इंटू ए, ठीक है। इसको अगर और डिटेल में रखूंगा तो के एफ इंटू के बी इनवर्स इंटू ए, ये हमारा b की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो यही कैलकुलेट करना है, बी इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है। तो बताओ क्या निकल के आया, के एफ इंटू के बी इनवर्स इंटू ए, यानी कि फाइनल आंसर हमारा थर्ड आएगा। Next, in a chemical reaction, the rate constant for the backward reaction, backward rate constant for the backward reaction, that's mean Kb. तो Kb इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.5, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम के 1.5 आ गया। द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड के एफ कैलकुलेट करना है। तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है के एफ अपॉन के बी होता है, ठीक है। तो के एफ इज इक्वल टू होगा के इक्विलिब्रियम इंटू के बी। के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज यहाँ पर अगर देखी जाए तो के इक्विलिब्रियम हो गया 1.5 और के बी की वैल्यूज हो गया 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, तो आंसर देखिए हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच रिएक्शन इज केपी इक्वल टू केसी। तो Kp इक्वल टू के सी, दैट्स मीन Kp इक्वल टू के सी क्या होता है, Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन होता है। तो डेल्टा एन इक्वल टू अगर जीरो होगा तो Kp इक्वल टू के सी आर टी की पावर 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी आर टी की पावर जीरो इक्वल टू 1 होगा तो Kp इक्वल टू के सी होगा। तो हमें क्या डिसाइड करना है, डेल्टा एन। और डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फॉर द गैस, ये होता है। क्लियर, तो यहां से डेल्टा एन कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एन यहां कैसे करोगे तो 2 1 3 माइनस 2, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। यहां डेल्टा एन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां कैलकुलेट करोगे डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2। यहां डेल्टा एन कैलकुलेट करोगे 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, for the reaction N2 plus 3H2 is the reversible reaction 2NH3, the value of Kc does not depend. Value of Kc does not depend. Kc डिपेंड किस पर करता है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो नॉट डिपेंड पहले मैं बता दे रहा हूं किस पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन के चेंज पर डिपेंड नहीं करता, प्रेशर के चेंज पर नहीं करता, वॉल्यूम के चेंज पर नहीं करता, कैटलिस्ट के इंट्रोडक्शंस पर नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड ऑन बेसिकली टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। तो अब देखो, नॉट डिपेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नॉट डिपेंड होगा, प्रेशर नॉट डिपेंड, कैटलिस्ट नॉट डिपेंड, यानी ए बी डी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो फाइनल आंसर कौन सा आएगा, ए बी डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में चलते हैं। 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन A plus 2B 3C and D is 0.05 एटमॉस्फेयर। द वैल्यू ऑफ Kc इन द टर्म ऑफ R। Kp की वैल्यूज हमारे पास में, तो Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एन, ये होगा। Kp हमें दे रखा है 0.05, Kc मुझे निकालना है, डेल्टा एन यहां से निकालना है। यहाँ कितना होगा, 3 + 1 4, 4 - 3 इज इक्वल टू 1।
आर की वैल्यूज आर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी की वैल्यूज कितनी हो गई हमारे पास 1000 की पावर कितना होगा, डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 1। तो 0.05 इक्वल टू के सी इंटू आर इंटू 1000, ठीक है। तो इस कंडीशन पे के सी निकालोगे तो 0.05 डिवाइड बाई 1000 इंटू आर, ओके। तो यहां पर हो जाएगा 5 1 2 3 4 5 5 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू आर इनवर्स। ये फाइनल आंसर आएगा, दैट्स मीन ये आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर इन द इक्विमोलर रेशियो। क्या यूज किया, C2H5OH है, अल्कोहल है, इधर एसिटिक एसिड है, आपस में रिएक्ट कर दिया। यहाँ क्या होगा, अल्कोहल, हाँ C2H5, इसको एक मिनट इधर से लिखता हूं, एस्टर बनेगा और एस्टर मिलकर क्या आएगा CH3COOC2H5 प्लस वाटर, ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो आपके पास व्हेन अल्कोहल है एसिटिक एसिड मिक्स टुगेदर इन द इक्विमोलर रेशियो दिस इक्वल मोल ले लो यहाँ पर, ठीक है, 1 1 ले लिया। 33% कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब 1 माइनस 0.33, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 0.33, यहाँ आएगा 0.33 0.33, तो यहाँ आएगा 0.67, यहाँ आ गया 0.67, यहाँ आ गया 0.33 और यहाँ आ गया 0.33। तो Kc की वैल्यूज क्या होगी, Kc इक्वल टू 0.33 इंटू 0.33 डिवाइड बाई 0.67 इंटू 0.6। वॉल्यूम इक्विमोलर कर दिया है तो वॉल्यूम 1 मान लेते हैं सभी का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हो गया 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2, दैट्स मीन 1/4 फाइनल आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेट ऑफ रिएक्शन कर्व फॉर द इक्विलिब्रियम कैन बी रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड। देखो रेट ऑफ द रिएक्शन कर्व कौन सा डिफाइन करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होते हैं। अब ऐसी स्टेट कहां पर देख रहे हो आप, यहां देखो आप, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड, और एक ऐसी स्टेज के बाद दोनों कैसे हो गए, बिल्कुल कांस्टेंट हो गए, सेम हो गए, क्लियर है। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो गया, और ये स्टेट कौन सी कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाएगी। इसका मतलब ये सही, देखो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ये और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट है ये, तो ये नहीं होगा। तो फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉर अ रिएक्शन 3A plus B is the reversible reactions 2C at a given temperature Kc is equal to 9. What must be the volume of the flask if a mixture of 2 mole each of A, B and C exists in equilibrium? इक्विलिब्रियम पे मोल दे रखे हैं आपको, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 दे रखा है। Kc की वैल्यूज कितनी हो गई, 9 हो गई है, ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम पूछा गया कितना वॉल्यूम होगा, तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर Q इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B, और कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब 2 डिवाइड बाई V का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई V का होल क्यूब इनटू यहाँ पर होगा 2 डिवाइड बाई V, ठीक है। बस इसको फाइनल आपको सॉल्व करना है, जब इसको फाइनल सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो वैल्यू जाएगी आपके पास में 6, कितनी आएगी वैल्यूज, 6 लीटर यहाँ पर आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से Kc की वैल्यू रख दोगे, Kc की वैल्यू यहाँ कितनी रखोगे 9, वॉल्यूम यहाँ कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम आएगी यहाँ पर 6 लीटर। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 plus Cl2 is 16। तो PCl5 इज द रिवर्सिबल रिएक्शन PCl3 plus Cl2 है, Kp की वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है 16। If the volume of container is reduced to 1/2 its original volume, the value of Kp, ओहो वैल्यू ऑफ Kp की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, देन Kp जो होगा वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चेंज पर डिपेंड नहीं करता, किस पर करता है, टेम्परेचर पे करता है। इसलिए इसकी वैल्यू, जो इसका आंसर आएगा वो उतना ही आएगा जितना पहले था, तो फाइनल 16 आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन S2 plus I2 इज फॉर्म 2HI इज 64 इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिड्यूस टू 1/4। फिर से वही पॉइंट है 1/4, यानी कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया, वॉल्यूम रिड्यूस है। Kp या K इक्विलिब्रियम डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, क्यों चेंज नहीं होगा, बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात, तो कितना आंसर आएगा, 64 ही आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, PCl5 है, अंडरगो थर्मल डिसोसिएशन है PCl5 का, PCl3 प्लस Cl2 है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द PCl3 एट द इक्विलिब्रियम इज 0.25। मोल फ्रैक्शन ऑफ द PCl3 यहाँ कितना हो गया, 0.25 मोल फ्रैक्शन है। और टोटल प्रेशर कितना दिया है, टोटल प्रेशर यहां पर दे रखा है 2 atm। द पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इन द इक्विलिब्रियम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द Cl2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द Cl2 इनटू P टोटल, ये कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द Cl2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, और मोल फ्रैक्शन यहां पर कितना है, देखो Cl2 का कितना होगा, इसका भी 0.25 ही होगा, क्योंकि सेम मोल यहां पर बनेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर, तो इसकी वैल्यू आएगा 0.50। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं, 4.5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हीटेड इन द सेल ट्यूब 10 लीटर वेसल। देखो रिएक्शन देखते हैं, S2 plus I2 इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस 2HI, 4.5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, यानी 4.5 ये है, 4.5 ये है। क्लियर है, ठीक है, ये 0 हो गया। एट इक्विलिब्रियम 3 मोल ऑफ HI फाउंड, 3 मोल ऑफ HI फाउंड हो रहा है, तो अगर बेटा ये 3 मोल HI फाउंड हो रहा है तो ये कितना होगा, 4.5 माइनस 1.5, और यहां कितना होगा, 4.5 माइनस 1.5, यहां 3, यहां 3, यहां 3। वॉल्यूम हमारे पास में 10 है, तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो K इक्वल टू कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ S2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। तो K इक्वल टू 3/10 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3/10 का होल स्क्वायर, सॉरी होल मतलब दोनों मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ होल स्क्वायर आ गया, कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यूज कितनी आएगी, 1। तो फाइनल आंसर कौन सा आएगा, 1 आएगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP के साथ।